रात का आसमान बिल्कुल शांत था। हवा में ठंडक थी और दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। एक छोटे से घर में दीपक की लौ कांप रही थी। वहीं एक आदमी, हरीश, लकड़ी की कुर्सी पर झुका बैठा था। उसके सामने चिट्ठियों का ढेर था, लेकिन आज वह किसी भी लिफाफे को छूना नहीं चाहता था। वह एक डाकिया था जो हर दिन दूसरों के लिए खुशखबरी और कभी-कभी बुरी खबरें लाता था, मगर उसकी अपनी जिंदगी महीनों से खामोश थी। उसकी पत्नी सीमा अब इस दुनिया में नहीं थी और उसके जाने के बाद जैसे उसकी हंसी भी कहीं खो गई थी। घर की दीवारें अब बोलती नहीं थीं और नींद उसे छूती भी नहीं थी। एक शाम जब वह डाकखाने का ताला बंद करने वाला था, उसे टेबल के नीचे एक पुराना पीला लिफाफा दिखा। उस पर कुछ अजीब लिखा था, जिसे रातों में नींद नहीं आती वही खोले। हरीश ने सोचा किसी बच्चे की शरारत होगी। उसने लिफाफा दराज में रख दिया और घर लौट गया। लेकिन रात जैसे किसी ने पुकारा हो, उसका मन बेचैन होने लगा। आखिरकार उसने दीपक जलाया और लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, चांद की। तस्वीर धुंधली थी, जैसे किसी ने उसे आंसुओं से छुआ हो। पीछे लिखा था, हर रात चांद तुम्हें देखता है, तुम जिसे खो चुके हो वो तुम्हें अब भी याद करता है। हरीश ठिठक गया। स्याही वही नीली थी जो सीमा अपनी चिट्ठियों में इस्तेमाल करती थी। उसे अपनी सांसें भारी लगने लगी। उसने तस्वीर को धीरे से मोड़ा और सीने से लगा लिया। अगले दिन उसने पूरे गांव में पूछा, पर किसी को कुछ नहीं पता था कि वह चिट्ठी कहाँ से आई। उस रात जब वह अकेला बैठा था, खिड़की पर एक हल्की सी खटखटाहट हुई। उसने खिड़की खोली और वहां रखा था दूसरा लिफाफा। उस पर लिखा था, आज चांद थोड़ा उदास है क्योंकि तुम मुस्कुराए नहीं। हरीश ने आसमान की ओर देखा। चांद बादलों के पीछे छिपा था, मगर उसकी हल्की चमक कमरे में पड़ रही थी। उसे लगा जैसे कोई उसके बालों को धीरे से सहला रहा हो। दिन बीतते गए और हर रात एक नई चिट्ठी आती रही। हर चिट्ठी की खुशबू एक सी थी, वही हल्की सी सुगंध जो सीमा के दुपट्टे में होती थी। कभी लिखा होता, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, बस तुम देखने की कोशिश करो। कभी बस एक पंक्ति, मैं अब हवा में हूँ, इसलिए जब भी हवा चेहरे को छुए मुस्कुरा देना। धीरे धीरे हरीश का चेहरा बदलने लगा। वह अब सुबह बच्चों को देखकर मुस्कुराने लगा, लोगों से बातें करने लगा। लोग कहते, डाकिया फिर से खुश दिखता है। लेकिन किसी को पता नहीं था कि उसकी खुशियों की वजह वो रहस्यमयी चिट्ठियां थी। एक रात जब चांद पूरा था और आसमान में हल्की हवा थी, चिट्ठी नहीं आई। हरीश बेचैन होकर खिड़की के पास बैठा रहा। उसने सोचा शायद अब सब खत्म हो गया। लेकिन आधी रात को हवा चली और एक लिफाफा उड़ता हुआ अंदर गिरा। वो आखिरी चिट्ठी थी। उस पर कोई नाम नहीं था, बस लिखा था, अब मैं जा रही हूँ, तुमने फिर से मुस्कुराना सीख लिया है। जब भी चांद देखो मुझे याद कर लेना, क्योंकि वहीं से मैं तुम्हें देखती रहूंगी। हरीश ने चिट्ठी को अपने सीने से लगाया, आंखें बंद की और चुपचाप आसमान की ओर देखा। चांद उस रात बहुत उजला था, जैसे किसी ने उसे साफ कर दिया हो। और उसी पल एक टूटता हुआ तारा आकाश में लकीर छोड़ गया। हरीश की आंखों से आंसू बहे, मगर होठों पर मुस्कान थी, पहली सच्ची मुस्कान कई महीनों बाद। अगली सुबह गांव के बच्चे जब डाकखाने पहुंचे तो देखा, हरीश अपनी कुर्सी पर बैठा था, आंखें बंद, चेहरे पर वही मुस्कान, उसकी उंगलियों में वही आखिरी चिट्ठी थी। लोगों ने उसे प्यार से उठाया और खिड़की के पास रखा। और तब से कहते हैं, हर पूर्णिमा की रात जब चांद पूरा होता है, वहां उस खिड़की से हल्की नीली रोशनी निकलती है और कोई फुसफुसाता है, चांद तुम्हें देख रहा है।